डियर ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम। रॉबिन शर्मा एक वेस्टर्न मुफक्कर हैं, मुसन्नफ़ भी हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लाइफ कोच भी हैं, राइटर भी हैं। दुनिया के अंदर पढ़े जाते हैं। उनकी तकरीबन 1 दर्जन के लगभग किताबें हैं जो पूरी दुनिया के अंदर पढ़ी जा रही हैं। रॉबिन शर्मा ने जो किताबें लिखी हैं उन किताबों में से ही एक किताब है 40 रूल्स ऑफ सक्सेस, कामयाबी के 40 उसूल। इस किताब के अंदर उन्होंने ज़िंदगी की अहम हकीकतों को छोटे छोटे उसूलों की सूरत में बयान किया है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान को कामयाब बनाने के अंदर इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती हैं और जिनको मलहूज़े ख़ातर जितना ज़्यादा रखा जाएगा उतना ही ज़्यादा इंसान कामयाबी की सीढ़ियों को तय करता चला जाता है। हम इस किताब के जो 40 उसूल हैं उनको 1 बाय 1 करके 5 मिनट लेसन सीरीज़ के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। हर सिटिंग के अंदर, हर लेक्चर के अंदर हम एक असूल को बयान करेंगे। सवाल ये है कि हम एक नॉन मुस्लिम की किताब को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं इस मकसद के लिए। हमारे यहाँ बाज़ रिजिड ज़हन के लोग होते हैं तो वो कहते हैं जी आप फ़ॉरेन की तरफ से आने वाली चीज़ों को क्यों लेते हैं, कुरान और हदीस काफ़ी नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम एक नॉन मुस्लिम की किताब को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। इसका जवाब ये है कि इल्म काफ़र नहीं होता है। इल्म तो सारे का सारा लौहे महफूज से आ रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कालिमातुल हिकमत दाल्लतुल मोमिन, हिकमत की, दनाई की, विज़डम की हर बात जो है वो बंदा मोमिन की अपनी ही गुमशुदा मीरास होती है। आख़ाज़ा मिन हैसु वजदा, जहाँ से भी उसको मिलती है उसको ले लेता है, लिहाजा उसको लेने में कोई झिझक महसूस नहीं करता बल्कि अपनी ही गुमशुदा चीज़ समझकर उसको ले लेता है। हाँ, लेने के अंदर एक एहतियात ज़रूरी है, खुज़ मा सफ़ा व दा मा कदीरा। उसूल ये है कि जब भी आप किसी बात को ले रहे हैं उसके अंदर जो साफ़ शफाफ है, और साफ़ शफाफ वही है जो कुरान और हदीस की कसवटी पर पूरा उतरे, उसको ले लें। और अगर उसके अंदर कुछ गदला है, कोई ऐसी चीज़ है जो सही नहीं है, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। और इसका पैमाना, क्राइटेरिया, मेयार जो है वो हम कुरान और हदीस को ही और इस्लाम की तालीमात को ही बनाएंगे। तो पहला असूल रॉबिन शर्मा ने अपनी किताब के अंदर जो बयान किया 40 रूल्स ऑफ सक्सेस के अंदर, पहला असूल कामयाबी का जो उन्होंने बयान किया वो है कामयाबी की कीमत। इसका मतलब ये है कि इंसान दुनिया के अंदर जो कुछ भी पाना चाहता है या पाता है उसकी एक कीमत होती है जो उसको पे करनी होती है। इंसान जब उस कीमत को पे करता है तब ही वो इस काबिल होता है कि वो उस चीज़ को हासिल कर सके। और किसी भी चीज़ को पाने की, कामयाबी को पाने की जो चीज़ है, असल कीमत है, वो है मेहनत और मशक्क़त, कंटिन्यूअस स्ट्रगल। इंसान जोहद मुसलसल के ज़रिए से जिस मामले के अंदर भी इंसान स्ट्रगल करता है, तसलसल के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, उसके अंदर डेफिनेटली चलते चलते कामयाबी उसके कदम चूमना शुरू कर देती है। और मेहनत और मशक्क़त एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान को अपने ऊपर जबर करना पड़ता है, नागवारी बर्दाश्त करना पड़ती है, इसलिए कि इंसान की तबीयत सहल पसंदी की तरफ मायल होती है और वो नहीं चाहती है कि ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त वाले कामों को किया जाए। मेहनत और मशक्क़त से इंसान फितरतन घबराता है। चुनांचे जब भी इंसान ने किसी मामले के अंदर कोई मेहनत करनी है, मशक्क़त करनी है, तो उसे अपने आप पर जबर करते हुए करना है। आप ये देखें, बुलंदी की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा मुश्किल होता है और पस्ती की तरफ आना हमेशा इंसान के लिए आसान होता है। एक तालिब इल्म है, उसके लिए पढ़ना मुश्किल है और खेलना कूदना बहुत आसान लगता है उसे, तो लेकिन कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचने के लिए अपने आप पर जबर करके एक तसलसल के साथ पढ़ना ज़रूरी है। अला हाज़ल क़ियास, ये पूरी दुनिया के अंदर ये मिसालों से भरी हुई है। इस तरह की मिसालों से आप किसी भी मामले के अंदर देख लें, अगर आपने कामयाबी की बुलंदी पर जाना है तो उसके लिए आपको जोहद मुसलसल करनी होगी। हम जिन कामयाब लोगों पर रशक करते हैं हमें उनकी ज़ाहरी कामयाबियां नज़र आती हैं, अगर पीछे झांक कर देखा जाए तो पता चलता है कि उसके अंदर कितनी एक तसलसल है, कितनी उनकी मेहनतें हैं, कितने मुजाहदे हैं, कितने रियासतें हैं जिन्होंने उनको इस मुकाम तक पहुँचाया।
اور آپ نے اگر جنت میں بھی جانا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کی بھی ایک قیمت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے میں ان کو جنت دے گا۔ اور خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جان اور مال کو وہ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔